न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम धामी खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी में शामिल होने के लिए खटीमा पहुंचे हुए थे। आज उन्होंने वीर शहीदों को माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चलें कि 1 सितंबर 1994 का वो दिन आज भी हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा है, जब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। खटीमा गोलीकांड की आज 29वीं बरसी है। इस तारीख के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द भी छलकता है। राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थीं। इस दौरान 7 लोगों ने शहादत दी और कई लोग घायल हो गए। आज भी इस दिन के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द हरा हो जाता है। मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। इन्होंने हम सब लोगों के लिए एक राज्य का सपना देखा, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और हंसते हंसते माँ की ममता को छोड़ा, बहन की राखी को छोड़ा, घर द्वार छोड़ा और उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द ना हम भूले हैं न भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी। अनुज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में, क्या कुछ देखने को मिला कार्यक्रम में? चलिए शायद आपको बता दें कि अनुज से संपर्क नहीं हो पाया। आगामी खबरों पर एक बार फिर से प्रयास होगा। इस बीच बागेश्वर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव पर बोले हैं सीएम धामी, बागेश्वर उपचुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। चंपावत के चुनाव में मिली थी ऐतिहासिक जीत। बागेश्वर की जीत लोकसभा का बूस्टर डोज होगा। बागेश्वर जीत से निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन। तो बागेश्वर की जीत को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा बागेश्वर की जीत लोकसभा के लिए बूस्टर डोज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड वोटों से हम जीत हासिल करेंगे। क्या कुछ कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए। तो बागेश्वर की जीत को लेकर सीएम धामी का बयान। उन्होंने कहा बागेश्वर उपचुनाव हम रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सभी दल जान झोंक रहे हैं।
रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे बागेश्वर उपचुनाव, ये कहना है धामी का। हाईकमान ने बागेश्वर के लिए चंपावत से भी बड़ा टारगेट दिया है। बागेश्वर में भी रिकॉर्ड मतों से जीतने का लक्ष्य दिया है। बीजेपी के दिवंगत विधायक चंदन रामदास ने कई विकास कार्य किए थे। पहली बार नारी शक्ति के रूप में उनकी पत्नी पार्वती दास को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बागेश्वर उपचुनाव नहीं बल्कि नाक की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस चाहती है कि जीत दर्ज की जाए और बीजेपी चाहती है कि बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की जाए, क्योंकि चंदन रामदास की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बीजेपी उपचुनाव के अगर बागेश्वर उपचुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी ने, क्योंकि पहले के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं चंदन रामदास और कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी डेथ के बाद उन्होंने उनकी पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया और टिकट देने के बाद अब बीजेपी ये चीज कह रही है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो इस बात कह रहे हैं कि हम इस बार प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। ऐसी ऐतिहासिक जीत पूरी उत्तराखंड में कभी नहीं हुई होगी, ऐसी जीत अब दर्ज कराएंगे। वहीं अगर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के जो भट्ट कुमार है या कांग्रेस का आला अमला है, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल या हो, उन सबका ये कहना है कि हम अपने बहुमत से पूरी जीत हासिल कराएंगे, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी। कहा जाता है कि ये 5 तारीख है, मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के। वहीं अगर बात करें बीजेपी के हमले को लेकर के, तो बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो मंत्री रेखा आर्या हो या मदन कौशिक हो या बीजेपी के जितने भी बड़े मंत्री हैं, सतपाल महाराज हो, तो वो वहां पे जाकर के वहां पे रैली कर रहे हैं और वहां के लोगों को बीजेपी के समर्थन में वोट देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से चंदन रामदास ने वहां पे विकास कराया था, मुख्यमंत्री भी इसी चीज को बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बागेश्वर में नाक की लड़ाई है। सीएम धामी ने कहा कि बड़ी मार्जिन से जीत को दर्ज करेंगे। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। रोजगार सृजन दर में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। 2023 में 28.6% रही फॉर्मूला रोजगार सृजन दर। देश भर में उत्तराखंड को दूसरी रैंकिंग मिली है। सीएम धामी के नेतृत्व में बढ़ रहा है उत्तराखंड। तो 2023 की अगर बात की जाए तो 28.6 रोजगार सृजन दर रही है। रोजगार सृजन दर में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए बधाई भी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ यूसीसी पर बोलते नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। ड्राफ्ट तैयार होने के तुरंत बाद लागू करेंगे। जितनी जल्दी हो सके यूसीसी लाने का है हमारा संकल्प। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। आपको बताते चले कि खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर बेबाकी से मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पर तेजी से काम चल रहा है और जल्दी ये सरकार को मिल जाएगा। हम इसे इसी वर्ष लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करते हुए हम चुनाव में जनता से किए वादे पर खरे उतरेंगे।
और पार्टी की रीति नीति से लोगों में विश्वास भी बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश को यूसीसी की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चला है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट हमें मिलता है, हम इसे लागू करने वाले सबसे पहले राज्य होंगे। समान नागरिक संहिता तैयार करने में दिन रात जुटी हुई है टीम। इसी साल लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। अपने चुनावी वादों को हम पूरा कर रहे हैं। सीएम धामी ने दोहराया है। तो सीएम धामी खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी में शामिल होने के लिए खटीमा में हैं। आज उन्होंने वीर शहीदों को माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चलें कि 1 सितंबर 1994 वो दिन हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा हो जाता है। तब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। खटीमा गोलीकांड की आज 29वीं बरसी है। इस तारीख के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द भी छलकता है। आपको बता दें कि राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस दौरान 7 लोगों ने शहादत दी और कई लोग घायल हो गए थे। आज भी इस दिन के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द हरा हो जाता है। चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, खटीमा कांड का लगातार जिक्र होता है और जब भी ये दिन आता है पूरा उत्तराखंड शोकमय हो जाता है। दर्शकों को बताइए क्या है खटीमा कांड। अनुज अवस्थी जुड़े हुए हमारे साथ में। अनुज, तमाम दर्शकों को बताइए ये खटीमा गोलीकांड है क्या? एक्चुअली जिस तरीके से पहले पूर्व में खटीमा में पूरी तरीके से शहादत हुई थी और जो कई उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने वहां पे जो है शहादत दी थी खटीमा गोलीकांड में, अपने सीने पे गोली खाई थी। तो उसी की बरसी हर साल मनाई जाती है क्योंकि राज्य आंदोलनकारी हैं, उन्होंने राज्य को अलग राज्य उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए काफी सारी शहादतें दी हैं। तो इसी को लेकर के आज उसकी बरसी मनाई जाती है। तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां के जिन लोगों ने शहादत दी थी उत्तराखंड राज्य बनने को लेकर के, राज्य आंदोलनकारी
अधिकारियों ने वो उनको याद किया, उनको नमन किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात बोली कि हम उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी चीज, दिलचस्प चीज ये है कि जब राज्य आंदोलनकारियों का नाम आता है तो वहीं अगर बात करें आज की कैबिनेट बैठक की हो या विधानसभा सत्र की अगर बात करें, मानसून सत्र की अगर बात करें, तो राज्य आंदोलनकारियों या उनके घर के किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी की आवश्यकता है तो उसमें 10% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। ये विधेयक इस बार मानसून सत्र में पास होना है और जिसके लिए आज कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। तो जिस तरीके से उन्होंने आज राज्य खटीमा गोलीकांड की बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों को याद किया और उनके लिए पूरे प्रदेश में एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज की कैबिनेट में ये मुद्दा सबसे अहम पर है और इसको मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ी सौगात राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री देने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। वन निगम के बर्खास्त 309 कर्मी 24 घंटे में बहाल हुए हैं। सीएम धामी के सख्त रुख के बाद एमडी ने किया है बहाल। बर्खास्त 309 आउटसोर्स कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी। गुरुवार को 309 आउटसोर्स कर्मचारी हटाए गए थे। नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए बर्खास्त किए गए थे। तो अनुज अवस्थी फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? वन निगम के 309 कर्मचारी जिनको कि हटा दिया गया था, बहाली हो गई है 24 घंटे में ही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 309 कर्मचारी ऐसे थे जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो उनको जो है वन विभाग ने हटा दिया था। लेकिन वहीं जब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जब उन्होंने अपना ज्ञापन दिया तो तत्काल रूप से मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। क्योंकि अब इस समय मुख्यमंत्री लगातार एक्शन पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2024 चुनाव बहुत नजदीक कहा जाता है। साथ ही साथ बागेश्वर उपचुनाव भी जो है 5 तारीख को है। तो इस समय मुख्यमंत्री धड़ाधड़ बैटिंग कर रहे हैं जिसको लेकर के। तो इसी को लेकर के उन्होंने 309 कर्मचारी, तो उन्होंने तत्काल रूप से आदेश दिया कि इनको तुरंत जो है बहाली दी जाए, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं तो वन विभाग की जो हमारी योजनाएं हैं या परियोजनाएं हैं उन पे काफी असर पड़ सकता है। इसी को लेकर के एमडी वन विभाग ने उनको तत्काल रूप से बहाल कर दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 पीसीएस अफसरों को प्रमोशन मिला है। पीसीएस अफसरों को मिला आईएएस कैडर में प्रमोशन। रवनीत चीमा, विनोद गोस्वामी, वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।